अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आपके लिए ढेर सारी दुआओं के साथ हम दोबारा से हाज़िर हैं। आज मैं अपनी उन बहनों और ख़वातीन के लिए कुछ किचन हैक्स लेकर आई हूँ, जो कि वर्किंग हैं, वो घर पर नहीं होती। तो वीकेंड्स पर अगर वो अपना ये कुछ काम करके रख लें, तो उनको खाना बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो वीकली जो है वो ये चीज़ें रख सकते हैं। ये हरा धनिया, मैं आपको बताऊंगी इसको कैसे रखना है। पुदीना, हरी मिर्चें और लीमू, लहसुन अदरक, और टमाटर। तो अभी मैं आपको फिर इसका तरीक़ेकार बताती हूँ कि इसको हम किस तरह से तकरीबन 3 हफ्ते तक, 3 से 4 हफ्ते तक के लिए हम इसको सेव कर सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ये जो जो हैक्स हैं, ये मैं ख़ुद इनको इस्तेमाल करती हूँ, तो ये उम्मीद है कि आपको बहुत ये आपके काम आएंगे। चाहिए धनिया को हम इस तरह से काटेंगे, थोड़ी सी डंडियाँ साथ रहने देंगे और इस तरह से इसको हम बारीक चॉप कर देंगे। हरे धनिए को आपने यहाँ से काट लिया। अब इसके ये वाले जो इतना हिस्सा है, आपने सिर्फ ये वाला हिस्सा इसका रखना है। थोड़ी सी डंडियाँ साथ रहने दें। डंडियाँ ज़रूर डाला करें, चाहे चटनी बनाएं या सालन में डालें, जिस तरह भी आप हरे धनिए को यूज़ करें। इसके ये जो ये वाली डंडियाँ हैं, ये थोड़ी बहुत साथ रहने दिया करें, क्योंकि धनिए की असल खुशबू इन्हीं की होती है। तो इस तरह से करके आप ये वाली उतार दें, और इसको आप इस तरह से, आपके पास ये आ जानी चाहिए। इस तरह से आपने सारे हरे धनिए को इस तरह से कर लेना है। इसको महफूज करने के लिए इसको इतना काटें, और इसको पानी नहीं लगाना है बिल्कुल भी। ये बिल्कुल ड्राई रहने चाहिए, पानी तो लगाना ही नहीं है ना इसको। फिर इसके बाद अब आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह से हम सेव कर सकते हैं। धनिए के बारे में जो हैक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, गौर से देख लीजिए। आपने हरे धनिए को इस तरह से थोड़ी थोड़ी डंडियाँ साथ रहने देनी है, और ये मेक श्योर कर लेना है कि ये बिल्कुल ड्राई हो। इसमें पानी होना ही नहीं चाहिए कहीं से भी, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। ये देखें कितना फ्रेश है और ड्राई है। अब इसको आपने सेव करने के लिए या तो अखबार का इस्तेमाल करना है, या खाकी कागज़ का, या किसी भी किस्म का पेपर होना चाहिए, जिसमें आप इसको इस तरह से करके इस तरह करें। इसको लगा लें, इस तरह अच्छी तरह से सेव कर लें। और ये इस तरह से आप इसका पैकेट बनाएं। आपने इसका पैकेट इस तरह से बनाना है कि कहीं से इसके अंदर हवा नहीं जानी चाहिए। इस तरह से करें, और इसी तरह दूसरी तरफ से करते हुए इसका आपने एक पैकेट सा बना लेना है, ठीक है। और ये पैकेट बड़ा भी हो सकता है। आप पूरी जो धनिए की गट्ठी है उसको बड़े पेपर में लगा के आप इस तरह से बंद करके ये शॉपर के अंदर डालें। शॉपर के अंदर उसको अच्छी तरह से करके, तो शॉपर को भी बंद कर दें। शॉपर के पे उसको अच्छी तरह से इस तरह से लपेट के, तो आप अपने फ्रिज के डोर में इसको सेव कर सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी जो फ्रिज है वो डब्बों से भरा होता है, तो एक और डब्बा जो है वो मुझे तो नहीं अच्छा लगता था कि डब्बे ही डब्बे हो जाएं। तो आप इसको इस तरह से, इस शॉपर को आप नॉट भी लगा सकते हैं, ऐसे करके इसको बंद भी कर सकते हैं। आप ऐसे नॉट लगाएं, और इस तरह से ये एयर टाइट हो जाएगा। और आपका हरा धनिया 15 दिन तक आप जैसे आपने रखा है आप वैसे ही निकाल लेंगे इसको। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, यहाँ तक कि ये पीला भी नहीं होगा, और इसमें पानी ना होने की वजह से ये गलेगा भी नहीं।
तो ये एक बहुत ही मुफीद हैक है। उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। और सेम इसी तरह हम पुदीने को भी सेम इसी तरह ही करेंगे, लेकिन पुदीने में ये देखें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है। मैं पहले इसको ड्राई करूँगी। जब भी आपने हरे धनिया और पुदीने को सेव करना है तो कोशिश करनी है कि वो बिल्कुल ड्राई हो, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। और उसको किसी भी अखबार के पेपर में या खाकी रंग के कागज़ में या किसी भी किस्म के पेपर में इस तरह से पैकेट बनाना है, उसकी इस तरह की रैपिंग करनी है कि उसके अंदर हवा नहीं जाए। और उसके बाद उसको शॉपर में, पॉलीथीन बैग में या किसी और इस तरह की मटेरियल में कि जिसमें उसमें हवा नहीं जाए, तो आप उसको सेव कर सकते हैं। करेंगे कि इसमें पानी नहीं होना चाहिए। जो भी हरी चीज़ आपने सेव करनी है, फ्रीज़र में रखनी है, वो गीली नहीं होनी चाहिए। तो आप पहले इसके सारे पत्ते ये निकाल के इनको आप इस तरह से आप इनको तोड़ लें। इनको भी हरे धनिए की तरह इस तरह से तोड़ लें और सुखा लें। अगर आपको एक रात के लिए भी ये रखने पड़ते हैं तो इसको पड़ा रहने दें। इस तरह से करके आप इसकी डंडियाँ सारी रिमूव कर दें। फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह से किस चीज़ में डाल के फ्रीज़र में रखना है। तो हमने लहसुन अदरक की पेस्ट बनाने के लिए तैयारी कर ली है। उसके लिए सबसे पहले आपको लहसुन को छील के, तो उसको इस तरह से आपने उसके दो दो तीन तीन पीसेस कर लेने हैं। ये 1 पाव लहसुन है। और उसके बाद है अदरक, 1 पाव ही अदरक है। उसको भी आपने बारीक बारीक स्लाइसेस में इस तरह से काट लेना है ताकि ये फिर ग्राइंडर में अच्छी तरह से ग्राइंड होते हैं। और उसके बाद ये हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने धो लिया है, अब इनको काटेंगे। और इसी तरह टमाटर हैं, इनको हम ग्राइंड करने से पहले हम इनकी कुछ कटिंग करेंगे। ये हरी मिर्चों को इस तरह से काट लेंगे। ताकि ये फाइन वाली ग्राइंड हो सके। इस तरह से आप इनके 4-4, 5 मिनट पीसेस कर लेंगे। इसी तरह हम टमाटरों के भी 2-2 टुकड़े ऐसे कर लेंगे। आप चाहें ये टमाटो प्यूरी बनेगी, आप चाहें तो इसकी स्किन उतार सकते हैं। इसकी स्किन उतारने के बहुत सारे तरीके हैं। इसकी स्किन उतारने के लिए इसको आग में गर्म करके भी स्किन पील ऑफ की जा सकती है। और बहुत से लोग इसको गर्म पानी में डाल के इसकी स्किन पील ऑफ करते हैं। तो इस तरह से आपने इसको 2-2 या 4-4 पीसीस में इसको काट लेना है, इस तरह से। चलिए, तो अब मिलते हैं पेस्ट बनने के बाद की पेस्ट है हम बनाने जा रहे हैं। हरी मिर्च की पेस्ट, इसमें से मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें रहने दी हैं, वैसे ही कहीं इस्तेमाल करनी पड़ जाती हैं, तो मैंने सारी की सारी नहीं पेस्ट के लिए ली। लहसुन, अदरक और ये टमाटर। और ये मैंने एक और जो चीज़ है जो आपके लिए नई होगी, ये हरे धनिया जो हमने इसको इस तरह से तोड़ा था, इसकी भी हम पेस्ट बना के सेव करेंगे ताकि जब हम दही का इस्तेमाल करते हैं खाने में तो वहाँ से पेस्ट थोड़ी सी निकाल के दही में डालें और उसको एंजॉय करें। तो इसके लिए हम इसमें डालेंगे ये 2-3 लहसुन, इसमें थोड़ा सा ज़ीरा, मसाला, इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल देंगे, ये ज़रा सा चाट मसाला डालेंगे और उसके बाद थोड़ा सा अनारदाना है वो भी इसमें इस्तेमाल करेंगे, चंद दाने अनारदाने के। इसमें लहसुन ज़रूर डालिएगा, लहसुन से इसका टेस्ट बहुत एनहेंस होता है। और ये दही में जो हम चटनी डालते हैं उसको सेव करने के लिए आपको चटनी बता रही हूँ। इसमें पुदीना है, हरा धनिया है और ये हम 2-3 इसमें हस्बे ज़ायका हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे, आप जितनी खाते हैं। ये इस तरह से 2-3 हरी मिर्चें इसमें डाल के इसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे। अब हम इन पांचों की पेस्ट बनाते हैं और उसको किस तरह से फ्रीज़र में रखना है कि आप 2 से 3 हफ्ते आसानी से इसको इस्तेमाल कर लें, वो मैं आपको फिर बाद में बताती हूँ।
भी डाल लें हस्बे जायका। काला नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसमें। तो हमारी ये पेस्टें तैयार हो चुकी हैं। इनमें हमने थोड़ा सा पानी डाला था और ताकि अच्छी सी पेस्ट बन जाए, और इसमें नमक डाला था। हर सब में थोड़ा थोड़ा नमक डाल के तो इनको अच्छे से ग्राइंड किया है। अब इसको महफूज करने के लिए हम इसमें एक एक चम्मच सिरके का इस्तेमाल करेंगे ताकि इसमें फंगस वगैरह ना लगे। आपको पता है कि जो विनेगर है वो बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव है। इसी तरह हम सब में ये आधा चम्मच मिर्चों वाले में डाल के, और फिर इसी तरह हम इसमें एक एक चम्मच ऑयल का डालेंगे। ऑयल से भी इसमें फंगस नहीं आएगा। सिर्फ चटनी में नहीं हम ऑयल डालेंगे, क्योंकि उसको हमने दही में इस्तेमाल करना है। इस चटनी को हमने ना इसमें विनेगर डालना है और ना ही इसमें ऑयल डालना है, क्योंकि ये जब हम दही के में इसको मिक्स करेंगे तो उसमें ऑयल नहीं होता। तो अब हम इसको महफूज करते हैं। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है टोमेटो पेस्ट को, और इस तरह से ये क्यूब उसके इसमें जो नई चीज़ जो मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ या अपना तजुर्बा आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ वो है कि इन क्यूब्स में आप इनको सेव करके रख सकते हैं और इसको आप कई दिनों तक चला सकते हैं। ये एक स्पून जो एक टेबल स्पून है ये प्योरी का, और ये प्योरी एक टाइम के जो आप करी जो भी बनाते हैं, आप सालन बनाते हैं, उसके लिए काफ़ी होगी। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप 2 क्यूब्स ले सकते हैं। इस तरह से हम सारी क्यूब्स को भर लेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि अगर इसको हम बॉटल में डाल के रखें तो ये बॉटल में ख़राब हो जाती है। इसलिए फ्रीज़र में अगर आप इस तरह से इसके क्यूब्स फ्रीज़ कर लेंगे तो जब भी आपको ज़रूरत हो आप एक क्यूब निकालें और इस्तेमाल कर लें। अच्छे से इस तरह से कर लें। सेम इसी तरह अब हम इस क्यूब स्टेंसिल में अब हम एक एक चम्मच लहसुन का डालेंगे। ये देखें, जब आप आम रूटीन में आप सालन में इस्तेमाल करते हैं तो इतना चम्मच होता है, तो इतना ही क्यूब में है। आप इस तरह से ये सारी क्यूब्स भर लें। आप बड़ा स्टेंसिल भी ले सकते हैं। और लहसुन की पेस्ट की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से सेट कर लें। अगर इसमें पानी ज़्यादा होगा तो ये इसका मतलब होगा ये कम है, अगर ये थिक होगा तो इसका मतलब है कि लहसुन ज़्यादा है। तो इस तरह से आप सारी क्यूब्स ऐसे करके आप पूरे महीने के लिए ऐसे रख सकते हैं बड़े आराम से। सालन बनाने के दौरान जितनी देर में आपका प्याज सौते होगा आप ये डाल के फटाफट चलते फिरते आप अपना रोज़ का खाना मैनेज कर सकते हैं आसानी के साथ। थोड़ी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी आपको, कुछ ज़्यादा काम करना पड़ेगा, लेकिन फिर सहूलत ऐसे ही तो नहीं मिल जाती ना, काम करने से ही सहूलत मिलती है। इसको इस तरह से हिला लें। इसमें कुछ कम है, लें जी, ये हमारी हो गई हैं गार्लिक की क्यूब्स हैं ये। इसको भी अब हम यहाँ रखते हैं। ये है जी अब हमारा तीसरा स्टेंसिल। इसमें हमने जो जिंजर है उसके पेस्ट को सेव करना है। तो जिंजर के पेस्ट के लिए भी आप 1 टेबल स्पून, ये 1 टेबल स्पून से ये क्यूब भर जाती है। और ये वाली पेस्ट इस लिहाज से फ़ायदेमंद है कि आप इसको अपने जो कहवा वगैरह बनाते हैं या अदरक की चाय आप बनाते हैं तो आप आसानी से इसमें से क्यूब्स उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल कोविड की ट्रीटमेंट में अदरक का इस्तेमाल करने को कहा जाता है, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। आपके पास अदरक एक आपके पास सेव हुआ हो, आप आराम से क्यूब निकालें। अब ये जब क्यूब्स फ्रीज़ हो जाएंगी तो तब भी मैं आपको बताऊंगी कि इनको किस तरह से आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक इनको काटना है। ये हाफ भी हो जाएंगी, आधी आधी भी हो सकती हैं। आप इनको अपनी ज़रूरत के तहत जितनी आपको चाहिए उतनी लें और अपना गुजारा कर लें।
इस तरह से इनको भर लें। इट डिपेंड्स कि आपको कितना चाहिए। ज़्यादा भरी हुई होगी तो आपको ज़्यादा मिल जाएगी, कम भरी हुई होगी तो वो थोड़ी होगी, उस हिसाब से आप अपने यूज़ कर लीजिएगा। हमारा 4th स्टेंसिल, इसमें हमने ये चटनी डालनी है जो हमने हरे धनिए पुदीने और उससे बनाई थी, हरे धनिए पुदीने और हरी मिर्चों की। और इसको आप दही में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये क्यूब ऐसे ही निकालें, दही में थोड़ा सा नमक डालें और उसमें अगर आपने प्याज और खीरा और टमाटर वगैरह काट के डालना है डालें और उसके साथ ये डाल दें। अब हम देखेंगे इसको सेट कैसे करना है। आपने इसको ऐसे ऐसे कर लेना ताकि ये सब क्यूब्स के अंदर फिट हो जाए, ऐसे ऐसे करके। और जब ये फ्रीज़ हो जाएंगी तो मैं आपको इसको निकालने का तरीका भी बताऊंगी। आप इसी तरह क्यूब्स निकाल के तो उनको आप पॉलीथीन बैग्स में भी सेव कर सकते हैं। इस तरह से ये 4 है। और ये हरी मिर्च का है, इसको भी आप स्टेंसिल में डाल के रखें। लेकिन इसके बारे में आपने ये एहतियात करनी है हरी मिर्चों की पेस्ट के लिए कि ये बहुत तेज़ होती हैं। तो आप जब क्यूब निकालें तो क्यूब को काट के उसका बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा आपने इस्तेमाल करना है। ये नहीं करना कि पूरी क्यूब ही इस्तेमाल कर लेनी है। इसको ज़रा एहतियात से कीजिएगा हरी मिर्चों का। व्यूअर्स, ये हमारी क्यूब्स तैयार हो गई हैं। इनको मैंने 2 दिन के बाद फ्रीज़र में से निकाला है। तो ये देखें, अब मैं आपको बताती हूँ कि इनको हमने किस तरह से इसमें से निकालना है। ये देखें, ये आपने इसको ऐसे करना है। जब ऐसे करेंगे तो ये आपको इस तरह से, ये देखें, ये इस तरह से आपको इस तरह क्यूब मिल जाएगी। इसको आप इस्तेमाल करें। इसको भी इसी तरह ये देखें सारी उखड़ गई हैं। और ये चटनी वाली, इसको भी आप ऐसे करें। तो इस तरह से करते हुए आप इन सबको निकालें और आप इसको अपनी ज़रूरत के तहत जितनी आपको चाहिए आप इसको उतनी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ये हाफ़ चाहिए, जितनी आपकी ज़रूरत है, आपको अगर ये हाफ़ चाहिए तो आप उसमें से इस तरह से इतनी लेकर आप उसकी कटिंग कर सकते हैं। ये देखें, जैसे उसको आप इस तरह काटें, ये देखें इजीली कट जाती है। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, जितनी आपको चाहिए अपने सालन के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से आप उतनी इसको काटें और इसको इस्तेमाल करें। तो व्यूअर्स, ये थे मेरे आज के कुछ बेहद मुफीद किचन हैक्स जिनकी मैं काफ़ी साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो उम्मीद है कि आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत सहूलत रहेगी आपको। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।